Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. ग्यारह जून दिन बुधवार राजस्थान की सियासत में काफी अहम रहा, क्योंकि 11 जून 2025 को कांग्रेस के कद्दावर नेता और केंद्र में मंत्री रहे राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि थी और सचिन पायलट ने इस अहम दिन के लिए बड़ा आयोजन किया और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के घर जाकर उनके पिता की पुण्यतिथि के लिए आमंत्रित किया। इसी आमंत्रण के लिए वो पहुंचे थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर। पूर्व सीएम गहलोत ने भी इस मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक में दोनों की मुलाकात के मायने निकाले जाने लगे। पायलट गहलोत की बढ़ती नजदीकी जहां कांग्रेस के लिए अच्छी खबर मानी जा रही है, तो वहीं पूर्व सीएम ने भी श्रद्धांजलि सभा के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसने विपक्ष के माथे पर बल ला दिया। हजारों नौजवान भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, सब लोग आए हैं, जिन्होंने उनके साथ काम किया वो भी आए हैं और जो उनके बारे में सुनते वो समागम अपना आप में एक मैच है। किस प्रकार का व्यक्ति उनका था, हम सब श्रद्धांजलि करते हैं। 18 तक हम लोग साथ रहे मेंबर पार्टी, वो यादें भी आज ताज़ा हो गई, ये मैं कह सकता हूँ। अगर इसके बाद आप करीब आ रहे हैं, इससे भी अच्छा मैसेज जारी कर रहा हूँ। दूर कब थे हम लोग? आपको लगता है दूर हम कब थे? सब कभी थे ही नहीं। बहुत प्रेम मोहब्बत हमेशा बनी रहती है। पहले मुलाकात की तस्वीरें, फिर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने के बाद सोशल मीडिया के साथ ही सियासी गलियारों में दोनों की नजदीकियों को लेकर सवाल उठने लगे। कुछ लोग इसे पॉजिटिव वे में लेने लगे, तो वहीं विपक्ष ने भी निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बनी रहे और ये मोहब्बत जो है ये एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच में, एक पार्टी का फॉर्मर प्रेसिडेंट और स्टेट का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उन दोनों को यदि शब्दों से ये एहसास कराना पड़े कि हमारे बीच में मोहब्बत है, ये ठीक वैसा ही है कि एक पति अपनी पत्नी को कहे कि हम दोनों के बीच में मोहब्बत है। बुधवार को जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा श्रद्धांजलि सभा में पहुंचा, तो कहा जाने लगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से बड़ी कवायद शुरू कर दी है। वहीं माना जाने लगा कि कांग्रेस दोनों नेताओं को गुटबाजी भुलाकर एकजुट करने की कोशिश में है। अभी तक के घटनाक्रम को देखें तो उससे इसमें सफलता भी मिलती हुई दिख रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सचिन पायलट का गहलोत के आवास पर जाकर निमंत्रण देना, फिर गहलोत का सभा में पहुंचना, ये सब सामान्य सियासी शिष्टाचार से कहीं ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की तनातनी राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश ने देखी है। इस तनातनी की नींव पर बना मतभेदों का महल 2018 में देखने को मिला था। साल 2018 में कांग्रेस राज्य की सत्ता में आई थी। तब सचिन पायलट सीएम पद की रेस में सबसे आगे माने जा रहे थे। उन्होंने चुनाव में जमकर मेहनत की थी। पूरा चुनाव युवा नेतृत्व के नाम पर ही लड़ा गया था। हालांकि उस वक्त एक ऐसा फैसला लिया गया जिससे दोनों खेमों में अदावत की नींव पड़ गई। कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को राज्य की कमान सौंप दी, सचिन पायलट को उनका डिप्टी बना दिया। यहीं से असंतोष के बीज पनपने लगे। पायलट खेमा इसे युवा नेतृत्व की अनदेखी मानने लगा, जिससे दोनों नेताओं के बीच असंतोष शुरू हुआ। फिर 2020 आते आते सचिन पायलट ने बगावत कर दी। जुलाई 2020 में सचिन पायलट ने अपने साथ 18 से ज्यादा विधायकों को लेकर दिल्ली का रुख किया। उन्होंने गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार और उनकी अनदेखी के आरोप लगाए। इस विद्रोह से गहलोत सरकार संकट में आ गई। हालांकि पार्टी आलाकमान की मध्यस्थता से मामला शांत हो गया। अब सचिन पायलट के निमंत्रण पर गहलोत का श्रद्धांजलि सभा में पहुंचना एक बड़ा संकेत है। 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को राजस्थान में बुरी हार का मुंह देखना पड़ा था। सचिन पायलट और गहलोत के मतभेदों के चलते राज्य में पार्टी की हालत क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। पार्टी आलाकमान इस बात को समझ रहा है कि दोनों को साधे बिना सियासी वैतरणी पार करना आसान नहीं है।
लिहाजा दोनों को साधना ही होगा। गहलोत भी पुराने दिनों को याद करते हुए दिलों की दूरियों को कम करने में लग गए हैं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.